हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं जर्नल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डिजीज़ यानी कि मानव शरीर की जो बीमारियां हैं, कौन सी बीमारियां किस किस कारण से होती हैं और कौन सा अंग प्रभावित होता है, उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, आने वाली आपकी भर्ती परीक्षा के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को और एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विषाणुओं से होने वाले रोग यानी कि डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा होगा, बीमारी का नाम दे रखा होगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कि ये बीमारी विषाणु से या बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से या फंगस से किससे हो रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या है, ट्रिक के माध्यम से याद करना काफ़ी आसान रहता है। तो ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, वायरस का क्या है, रेखा हमें हिट करके पोइछे यानी पीछे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोइछे पोइछे करके लिखा, पीछे को पोइछे करके पढ़ना है, छोड़ गई। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेखा। रे से रेबीज, खा से खसरा। ठीक है, रेखा, रे से रेबीज, खा से खसरा। ठीक है, इसके बाद है हमें, ह से हर्पीज और मे से मेनिंजाइटिस। ह से हर्पीज, मे से मेनिंजाइटिस। फिर है हिट, ही से हेपेटाइटिस और टी से ट्रैकोमा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या है, करके क्या है, साइलेंट है, करके की कोई वो नहीं है बीमारी, यहाँ पे करके लिख के। ठीक है, इसके बाद है पोइछे। पोइछे में क्या, पो से पोलियो, ए से एड्स और चे से चेचक, बड़ी माता। ठीक है, फिर क्या है, छोड़ गई, छोड़, छोटे से छोटी माता और ड से डेंगू बुखार। फिर है गई, ग से गलसोद यानी कि मीजल्स एंड मम्प्स जो होते हैं, और ई से इन्फ्लुएंजा यानी कि स्वाइन फ्लू, NH1 जो होती है बीमारी, ये वो है, वायरल फीवर में ही तो आता है ये। एक बार दोबारा देख लेते हैं। रेखा, रे से रेबीज, खा से खसरा। हर्पीज, हमें, ह से हर्पीज, म से मेनिंजाइटिस। हिट, हेपेटाइटिस, ट से ट्रैकोमा। फिर करके क्या है, साइलेंट है। फिर है पोइछे, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, बड़ी माता। फिर है छोड़ गई, छो से छोटी माता, डेंगू बुखार। ग से गलसोद यानी कि मम्स और मीजल्स इंग्लिश में कहते हैं इसे, ये गलसोद बीमारी है। फिर ई से इन्फ्लुएंजा यानी कि स्वाइन फ्लू। ठीक है, तो आसान सा था। रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई, पीछे को हम पीछे छोड़ गई, तो पीछे को हम पोइछे पढ़ना है। तो पोइछे से क्या हो जाए, पोलियो, एड्स और चेचक। छोड़ गई छोटी माता, डेंगू। गई से गलसोद, इन्फ्लुएंजा, है ना, आराम से याद कर सकते हैं कि वायरस का क्या था, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ठीक है, इसी तरह से आगे देखते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणुओं से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से होने वाले रोग। टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा, टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। ठीक है, टी से टिटनेस और टीबी। ठीक है, टीबी को क्या है, क्षय रोग भी कहते हैं, टिटनेस। ठीक है, टी से टिटनेस। टिंकू, कू से कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, इंग्लिश में लेप्रोसी कहेंगे, कोड कुष्ठ रोग, बैक्टीरिया से होता है। फिर है सीढ़ी, सी से क्या है, सिफिलिस और डी से डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बीमारी बैक्टीरिया जीवाणु से होती है। फिर है मेनिंजाइटिस। ठीक है, फिर है बनी है पटाखा। ब से है बोट्यूलिज्म यानी कि भोजन विषाक्तता। न से है, नी से है निमोनिया। है से है हैजा। प से है प्लेग। टा से है टाइफाइड और का से है काली खांसी। ठीक है, वोपिंग कफ। ठीक है ना, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा, तो टी से है टिटनेस, कू से है कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, सी से है सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, मे से मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये दोनों से हो जाती है, वायरस से भी बैक्टीरिया से भी। ब से क्या है, बोट्यूलिज्म। नी से निमोनिया। ठीक है से हैजा।
पटाखा प्लेग, टाइफाइड और काली खांसी। ठीक है, टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। टिंकू टिटनेस कुष्ठ रोग, सीढ़ी सिफिलिस डिप्थीरिया, में से मेनिंजाइटिस, बॉटुलिज्म, निमोनिया, है से हैजा, प से प्लेग, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी। ठीक है, आसान सा था। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग। आगे देखते हैं। फिर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो इसका क्या ट्रिक है? पापा काम पे सोते हैं। पापा, पा से पायरिया। पायरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। फिर है काम, का से कालाजार, म से मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो जो हमारा एक जो मच्छर है ये क्या है? प्रोटोजोआ है। पे, पेचिस। पेचिस बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। सोते हैं, सोने की बीमारी। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो पापा काम पे सोते हैं, तो पापा से पायरिया, का से काम पे से, का से तो कालाजार, म से मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। ठीक है, तो पापा काम पे सोते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक, आगे देखते हैं। फिर है नेक्स्ट फंगस यानी कवक। कवक से होने वाले रोग। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा, तो गंजा से गंजापन हो गया। दामाद, दामाद में दामा से दमा, जो अस्थमा रोग है वो फंगस की वजह से होता है। दाद, खाए खाज, फ्रूट हाथी पांव या एलिफेंटिस रोग। ठीक है, तो ये क्या है? एलिफेंटिस फ्रूट में, एलिफेंटिस रोग में क्या होता है? पैर काफ़ी सूज के काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी मोटा हो जाता है। ठीक है, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो ये किससे है ट्रिक? फंगस से, यानी कि कवक। कवक से होने वाले प्रमुख रोग। गंजापन, बाल्डनेस इंग्लिश में कहते हैं। दामाद, दामाद से दमा तो अस्थमा हो गया। द से दाद हो गया। खाए से खाज। ठीक है, ये रिंग वॉर्म्स जो होते हैं, रिंग वॉर्म्स जो बीमारी है खाज खुजली वाली, ये क्या है? फंगस की वजह से होती है। फ्रूट, तो ये क्या है? एलिफेंट फ्रूट यानी कि एलिफेंटेसिस रोग। ठीक है, तो आसान सा था। एक बार क्या है, फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं इसको। वायरस, विषाणु। विषाणु से क्या है? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रेखा, रेबीज और खसरा। ठीक है, हर्पीज और मेनिंजाइटिस। हिट, हेपेटाइटिस और ट्रैकोमा। पोइछे, पोलियो, एड्स और चेचक। छोड़ गई, छोटी माता, डेंगू, गलसोद, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, आगे बैक्टीरिया से टिंकू, टिटनेस और कुष्ठ रोग। सीढ़ी, सिफिलिस और डिप्थीरिया। मेनिंजाइटिस बनी है, तो बॉटुलिज्म, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड और काली खांसी। अगर आप ट्रिक याद करेंगे तो ट्रिक से आराम से आपके सारी की सारी बीमारी क्या हैं एक बार में याद हो जाएंगी। ठीक है ना, ये किस से क्या है, कौन सी बीमारी हो रही है। ठीक है, भोज विषाक्तता का भी पूछ लेता है कि जो भोज की विषाक्तता हो रही है ये किससे हो रही है? बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। आगे देखते हैं। प्रोटोजोआ, पापा कहाँ पे सोते हैं? तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। ठीक है, और फंगस का गंजापन, अस्थमा, दाद, खाज और हाथी पांव की बीमारी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर करूंगा आगे एक पार्ट में, तो एंड तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है कीमोथेरेपी। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। जो क्षय रोग होता है, टीबी, टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु। नेक्स्ट है जो पीलिया रोग होता है किसके संक्रमण से होता है? लिवर, लिवर क्या है? इन्फेक्टेड हो जाता है, लिवर इन्फेक्ट होता है पीलिया में। ठीक है, तो पीलिया रोग लिवर। नेक्स्ट है निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो निमोनिया डिलोकोसिस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है।
ठीक है, आप साथ के साथ नोट करते चले, ठीक है ना, धीरे धीरे करके कि जितना भी जनरल साइंस का टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस है, कंटेंट है, वो आपके साथ मैं प्रेजेंट करूंगा, चाहे उसमें फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, पूरे एक प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा कंटेंट टॉपिक वाइज मिल जाएगा। ठीक है, आप साथ के साथ नोट जरूर बनाते चलें। आपके आने वाली सुपर टेट या जो भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको जितना भी कंटेंट मिलना है वो मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर के किस भाग में पारिया रोग लगता है? मानव शरीर के दांत और मसूड़ों में पारिया रोग लगता है। इस रोग के कारण दांत पीले हो जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है तथा मुंह से बदबू आती है। तो पायरिया रोग जो हम सभी जानते हैं दांत और मसूड़ों में ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिनमाता रोग, मिनमाता रोग ये क्या है, किसकी वजह से होता है? पायरे की वजह से, मरकरी, मरकरी। ठीक है, मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg, Hg करके सिंबल करके पूछ लेगा कि क्या है? Hg। ठीक है, तो मरकरी की वजह से मिनमाता रोग हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव नेत्र में, नेत्र के दूरदृष्टि रोग को क्या कहते हैं? मानव नेत्र में जो दूरदृष्टि दोष होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि का रोग है। इसमें, इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, इस दोष का निवारण हम कैसे कर सकते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का यूज करके हम इसको क्या है, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूरदर्शी जो हाइपरमेट्रोपिया है इसका इलाज कौन सा लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो MMR से MMR, तो म से क्या है? मीजल्स, मम्स और रूबेला। ठीक है, मीजल्स क्या होता है? खसरा, मम्स क्या होता है? गलसुआ, और रूबेला, रूबेला है ही है। ठीक है, तो MMR का टीका मीजल्स, मम्स और रूबेला नाम की बीमारी में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये प्रजनन शक्ति के लिए ज़रूरी होता है और इसकी कमी हो जाएगी तो प्रजनन शक्ति में क्या है? कमी आएगी। ठीक है, तो विटामिन ई प्रजनन शक्ति। फिर ठीक है, नेक्स्ट है विडाल टेस्ट का उपयोग किस की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट टाइफाइड, टाइफाइड का चेकअप करने के लिए विडाल टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो मिनमाटा रोग मरकरी, हाइपरमेट्रोपिया क्या है? दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, MMR में क्या होता है? मीजल्स, मम्स और रूबेला। विटामिन ई से क्या है? प्रजनन शक्ति की कमी। विडाल टेस्ट टाइफाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। पेचिस रोग के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? तो पेचिस रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। और से ये पूछ लेता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो हमारी जो है इंटेस्टाइन है, आंत है, वो इन्फेक्टेड होती है पेचिस बीमारी से। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से पेचिस रोग होता है और इसके कारण हमारी जो आंत होती है इंटेस्टाइन वो प्रभावित होती हैं। ठीक है, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के लिए क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी जो धमनियों में जम जाता है, उससे जो हमारा ब्लड का फ्लो है उसमें क्या है? बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, ब्लड फ्लो ढंग से नहीं होगा तो क्या है? हार्ट प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर मतलब इसमें प्रेशर बढ़ेगा ब्लड का और हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग किससे प्रभावित करता है? मलेरिया रोग स्प्लीन, प्लीहा, प्लीहा को प्रभावित करता है। यह रोग मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैला जाता है। ठीक है, तो मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? स्प्लीन को, प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन को अफेक्ट करता है। ठीक है, स्प्लीन के बारे में हम और क्या जानते हैं? स्प्लीन में जाके जो हमारे RBCs हैं वो जाके वहाँ पर डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में जाके। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या है? दिन में तो साफ दिखता है लेकिन रात में साफ दिखाई नहीं देता। ठीक है, रात में दिखाई नहीं देता, किसमें? विटामिन ए की कमी से रतौंधी जब हो जाती है उसमें। ठीक है, विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? प्रजनन विटामिन कहा जाता है, प्रजनन क्षमता में कमी हो सकती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, क्लियर है ना? आगे देखते हैं। प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? प्लाज्मोडियम जर्म्स एक प्रकार का परजीवी प्रोटोजोआ है जो मलेरिया उत्पन्न करता है। ठीक है, हैजा विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से तथा सोने की बीमारी
ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी हो रही है? मलेरिया और हैजा। ठीक है, आगे और सोने की बीमारी। ठीक है ना। सिफिलिस, सिफिलिस क्या होती है? सिफिलिस यह है यौन संबंधी रोग है। यह टैपोनमा पैलिडम नामक जीवाणु से होती है। इस रोग से शीशन में घाव हो जाता है। ठीक है, आसान सा था। सिफिलिस से क्या है? एक ये यौन संबंधी बीमारी है, यौन संबंधी रोग है। यह टैपोनोमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलती है। नेक्स्ट है मायोपिया। क्या है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष है और इसको सही करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती या धुंधली दिखाई देती हैं, और इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? कॉनकेव लेंस। तो मायोपिया में तो कॉनकेव हो गया और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन पोलियो का कारण है? पोलियो किससे फैलता है? वायरस की वजह से। वायरस की वजह से पोलियो फैलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा उत्पन्न रोग होता है? दमा। अस्थमा नामक रोग एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह नाक एवं श्वास नली को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दमा रोग, जो अस्थमा रोग होता है वो एलर्जी की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। एस्टिग्मेटिज्म आंखों की बीमारी है। यह रोग कार्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है। इसे भेंगापन भी कहा जा सकता है। ठीक है, कहते हैं ना कि भेंगा, बड़ा भेंगा टाइप का सा है, तो एस्टिग्मेटिज्म में होता है अबिंदुकता, आंखों की बीमारी है। यह रोग कार्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है। नेक्स्ट है कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो। कैंसर अस्थिमज्जा के ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है। ये रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, सामान्य तो कैंसर अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है और सामान्य तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। यदि डब्ल्यूबीसी का अनुपात एकाएक बढ़ने लगता है उस कारण क्या है? रक्त कैंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच या याददाश्त खोने से होता है? तो अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग में मनुष्य की सोच और याददाश्त शक्ति खो जाती है। सामान्यतः यह रोग वृद्धावस्था में यानी कि ओल्ड एज में होता है। कौन सा रोग है? अल्जाइमर रोग। ठीक है, इससे क्या है? सोच और याददाश्त खो जाती है। ठीक है ना, कमजोर हो जाती है, खो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह डायबिटीज हो जाती है? तो ये क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय के खराब होने से क्या है? डायबिटीज रोग हो जाती है। इस रोग में अग्नाशय की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करती। ठीक है, हीमोफीलिया यह क्या है? हीमोफीलिया क्या होता है? जिसमें रक्त का स्कंदन की क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार रक्तस्राव होता रहता है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि हीमोफीलिया क्या होता है? ये क्या हेरिडिटी बीमारी है ना, अनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, मान लो कहीं से कहीं कट लग गया हो, खून निकल रहा, खून पे थक्का नहीं जमता, क्लॉटिंग नहीं होती, थक्का नहीं जमता, तो खून क्या निकलता रहता है, बंद नहीं होता। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, रक्त स्कंदन, वो क्षमता क्या है? कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है? यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, निम्नलिखित से हटाओ। किससे प्रभावित करती है? यह मेरुदंड प्रभावित होता है इससे। ठीक है, इस बीमारी में रोगी ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाता, मेरुदंड की हड्डियों के जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से क्या प्रभावित होता है? मेरुदंड प्रभावित होता है। नेक्स्ट है एथलेट फुट रोग किससे होता है? एथलेट फुट रोग ट्राइकोफाइटिन कवक यानी कि फंगस, ये फंगस से होती है बीमारी। ठीक है, कवक से होती है एथलेट फुट या एलिफेंटिस फुट। इससे पैर की उंगलियों में संक्रमण हो जाता है। पैर की उंगलियों में संक्रमण हो जाता है।
एथलीट फुट में इसका जो कवक है, जो जिम्मेदार है, कौन है? ट्राइकोफाइटन कवक यानी कि फंगस। ठीक है, आगे देखते हैं। जो बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलमिटीग्यूरिन का टीका तपेदिक या टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो टीबी याद कर लेते हैं यहाँ से। जो बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगाया जाता है, ठीक है, टीबी के इलाज में। नेक्स्ट है फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया परजीवी द्वारा फैलना वाला रोग है जो धागा के समान दिखने वाले सूत्रकृमि यानी कि राउंड वर्म्स से फैलता है। तो राउंड वर्म्स, ठीक है, तो फाइलेरिया रोग राउंड वर्म्स से फैलता है। नेक्स्ट है एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? एपिडर्मिक रोग त्वचा स्किन का एक रोग है। इस रोग में त्वचीय संक्रमण हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं तथा त्वचा के उत्तक यानी कि टिश्यूज नष्ट होने लगते हैं। एलिसा टेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलिसा टेस्ट पूछता है। एलिसा टेस्ट क्या है? HIV वायरस की जांच के लिए होता है कि इस आदमी कहीं से पीड़ित तो नहीं है, कोई भी पर्सन से पीड़ित तो नहीं है। तो एलिसा टेस्ट का संबंध HIV वायरस से है, एड्स से है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से हमारा जो अंग प्रभावित हुआ है वो है आंत, इंटेस्टाइन से प्रभावित होता है। आगे देखते हैं। हैजा और टीबी, कॉलेरा और टीबी की बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉच ने हैजा और टीबी की बीमारी की खोज की थी। किस बीमारी को व्हाइट प्लेग कहा जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग को व्हाइट प्लेग भी कहा जाता है। किस दूषित पानी से होती है? कौन सी बीमारी दूषित पानी से होती है? टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड किससे होती है? यहाँ पे इसको क्वेश्चन छोड़ो, मैं बता दूँ क्या लिखा है कि टाइफाइड किससे होता है? ये दूषित पानी पीने से होता है। ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंकिंग से टाइफाइड होता है। किसने रेबीज की वैक्सीन और दूध के पैस्चर की खोज की थी? लुईस पैस्चर ने रेबीज की जो वैक्सीन बनी थी उसकी खोज करी थी। और दूध का जो है पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क किसने खोज करा था? लुईस पैस्चर ने। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 4 ऑप्शन में क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके दे सकता है आपको। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डेंगू बुखार किसकी वजह से फैलता है? एडीज एक्टिविटी मॉस्किटो। इसको आप लिख के देखें, आपको याद हो जाएगा। डेंगू बुखार का वेक्टर ये है। दिल की असमानता का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG से क्या है? हार्ट का असमानता ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मस्तिष्क, देखो दिल के लिए तो क्या था? ECG था, और ब्रेन के लिए क्या है? EEG है। EEG यानी कि क्या है? ये मस्तिष्क के लिए है, जबकि वो जो ECG था वो ब्रेन के लिए, उसके लिए था, दिल के लिए। ECG ब्रेन के लिए, सॉरी, ECG तो हमारा दिल के लिए और EEG मस्तिष्क के लिए। नेक्स्ट है, नाक की जांच के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? राइनोस्कोप। जो नोज़ है उसका चेकअप जो करते हैं डॉक्टर, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है राइनोस्कोप। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट है, जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों को चेक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? वो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि छोटी सी ऑब्जेक्ट को भी बड़ी इमेज बना के दिखाता है। ठीक है, डायरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो डायरिया इंटोअमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। ठीक है, जो घर की मक्खियों द्वारा फैलता है। यह आंत में घाव का कारण बनता है। ठीक है, घर की जो मक्खियां हैं, हाउस फ्लाइज हैं, ठीक है, उनके वजह से ये बैक्टीरिया, ये प्रोटोजोआ की वजह से डायरिया बीमारी फैलती है, इंटोअमीबा हिस्टोलिका। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया कैसे होता है? हाइड्रोफोबिया एक पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। हाइड्रोफोबिया किसकी वजह से होती है? पागल कुत्ते के काटने से। ठीक है, तो पहला इसमें क्या हमने देखा कि ECG वो तो दिल के लिए, EEG मस्तिष्क के लिए, राइनोस्कोप से नाक का चेकअप होता है। ठीक है, और डेंटिस्ट कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं।
डायरिया इंटरमीबा हिस्टोलिका से होता है, घर की मक्खियों द्वारा फैलता है ये। इसमें आंत में घाव बन जाता है। और हाइड्रोफोबिया क्या है, पागल कुत्ते के काटने से हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं ल्यूकेमिया कैसे होता है। यह प्रणाली में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या के असमान वृद्धि के कारण होता है। यह अक्सर रक्त कैंसर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो हमारी जो WBC हैं उनमें अचानक क्या है, वृद्धि हो जाती है, असामान्य वृद्धि, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है WBC में, तब ये ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर कह लो या ल्यूकेमिया कह लो। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया। देखो दो चीज़ें हैं, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर में तो क्या होता है, ग्लूकोज की एकाग्रता बढ़ जाती है, और हाइपो में क्या है, ग्लूकोज की एकाग्रता कम हो जाती है। तो अगर हमारा ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, अगर कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। तो दो चीज़ें हैं, हाइपर में तो बढ़ जाना और हाइपो में कम हो जाना। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी हमने पढ़ा कि ये आनुवंशिक रोग है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। खून अगर एक बार कहीं कट लग जाए बॉडी में तो खून क्या है, निकलता ही रहता है। नेक्स्ट है साइडरोसिस। क्या है साइडरोसिस? क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो लोहे की धूल के कारण क्या है, हो जाती है। मान लो कहीं लोहे का काम हो रहा है और उससे थोड़ी धूल वगैरह हमारी सांसों में चली जाए तो जो बीमारी होती है हमें, वो साइडरोसिस होती है। ठीक है, आगे देखते हैं रक्त हस्तांतरण यानी कि ब्लड ट्रांसफ़र की खोज किसने की थी? कार्ल लैंस्टनर ने। ब्लड ट्रांसफ़र की खोज किसने की थी? कार्ल लैंस्टर ने। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वैन होक ने की थी। BCG की खोज किसने की थी? अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुरीन। ठीक है, गुरीन है ना, जी जो है यहाँ पे जी, ये गुरीन की वजह से ही आता है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? डॉक्टर जोनास साल्क ने। ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, किस आइसोटोप का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है? कोबाल्ट के आइसोटोप से। ठीक है, गोइटर का इलाज किस आइसोटोप की वजह से होता है? किसके हेल्प से होता है? आयोडीन का आइसोटोप की वजह से। ठीक है, गोइटर से हम पता कर सकते हैं, आयोडीन से ही होता है सही। कैंसर का इलाज कोबाल्ट के आइसोटोप से। चेचक एडवर्ड जेनर ने खोजा। पोलियो का वैक्सीन डॉक्टर जोनास साल्क ने। BCG का अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुरीन। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी ल्यूवेनहोक। ब्लड ट्रांसफ़र कार्ल्स लैंस्टनर। ठीक है, आगे देखते हैं मलेरिया के उपचार में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो क्विनिन नाम की एक दवाई होती है जिसको क्या है, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, क्विनिन। ठीक है, क्विनिन नाम की क्या है, दवाई है जिसको सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। किसने पुष्टि की कि मलेरिया परजीवी के कारण होता है? रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का पता लगाया कि मलेरिया एक परजीवी से फैलता है। टीटनस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, इंटेस्टाइन। हेपेटाइटिस या पीलिया से लिवर। ठीक है, रेबीज से कौन सा इन्फेक्टेड होता है? तंत्रिका प्रणाली यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उससे रेबीज से इन्फेक्टेड हो जाता है और टीटनेस से हो जाता है। ठीक है, आंत किससे होती है? टाइफाइड से। और लिवर किससे होता है? पीलिया या हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये थे हमारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ह्यूमन मानव शरीर की बीमारियों से रिलेटेड बन सकते थे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आने वाली आपकी सुपर टेट की परीक्षा के लिए देखो लगभग 50 नंबर का जीके का क्वेश्चन टॉपिक बनते हैं, चाहे इसमें करंट अफेयर्स ले लो, EVS ले लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब ले लो, 50 नंबर का होता है। ठीक है ना, आपको हमारे चैनल पे पूरा का पूरा कंटेंट, टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। ठीक है ना, तो चैनल को रेगुलरली विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।